बिहार में लगभग 8.5 लाख लोगों को, जिसमें 2 लाख के करीब लगभग सरकारी नौकरी और लगभग 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने का काम बिहार की सरकार ने किया है और इस टारगेट को भी हम पूरा करेंगे। 70वीं बीपीएससी में चयनित हुए अभ्यर्थियों को सम्राट चौधरी के द्वारा आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और इसमें अलग अलग विभाग हैं और अलग अलग लोगों को मंत्री जो हैं वो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। लेकिन इस दौरान जब सम्राट चौधरी ने अपना संबोधन किया है तो उन्होंने बताया है कि 25 से 30 और 20 से 25 में कितने लोगों को जो है वो सरकारी नौकरी और रोजगार मुहैया करवाया गया है। दरअसल आज नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान सम्राट चौधरी का जो संबोधन था उसमें नौकरी रोजगार 1 करोड़ 2025 से 30, जिसमें पिछले 7 से 8 महीनों में 8.5 लाख दिए हैं। 2 लाख सरकारी और 6.5 प्राइवेट जो है वो नौकरी दिया गया है। जो 25 से 30 की बात हो रही है, इसमें 7 से 8 महीने में 8.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी गई है और दो सरकारी जो है और प्राइवेट की अगर बात करें तो 6.5 लाख प्राइवेट जो है नौकरी दिया गया है। अब देखना है कि 1 करोड़ में कब तक जो सरकार का जो टारगेट है 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार की, तो उसमें क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल सम्राट चौधरी ने बताया है कि नीतीश कुमार के रीजन में और अभी जो है वो नौकरी लगातार लोगों को दिया जा रहा है। अपनी कई बातों को उन्होंने रखा है, लेकिन फिलहाल 25 से 30 जो 1 करोड़ नौकरी देने की बात हुई तो उसमें कहना है 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दिया है सरकार ने। क्या कुछ कहा है सम्राट चौधरी ने, आप सुनिए। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 8-9 महीने में बिहार में लगभग 8.5 लाख लोगों को, जिसमें 2 लाख के करीब लगभग सरकारी नौकरी और लगभग 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने का काम बिहार की सरकार ने किया है और इस टारगेट को भी हम पूरा करेंगे। इस टारगेट को भी हमारे तमाम जो माननीय मंत्री यहां बैठे हैं, ये अपने अपने विभाग के तमाम पदाधिकारी को एक बार नियुक्ति पत्र स्वयं देकर ही जाए, क्योंकि आपके साथ मिलकर इस बिहार का भविष्य इन्हीं लोगों के कंधे पर जाने वाला है, जिनके सहयोग से हम बिहार बदलना चाहते हैं। और आगे भी लक्ष्य है साथियों, क्योंकि इस बिहार को लोगों ने देखा, जिस बिहार में 6,000 करोड़ का, मैं तो जब पहली बार सदन में आया था तो बिहार में 6,000 करोड़ का बजट हुआ करता था साथियों, और 6,000 करोड़ के बजट में 4,000 करोड़ रुपया रॉयल्टी आता था, मात्र 2,000 करोड़ रुपया हम टैक्स वसूली करते थे साथियों। और तब झारखंड और बिहार एक था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, आदरणीय विजेंद्र राव यहां बैठे हैं, लंबे समय से सदन में, और आपको जानकर खुशी होगी कि जिस बिहार में मात्र 13% रेवेन्यू था, कोई अर्थव्यवस्था का संसाधन नहीं था, और कई लोग आते हैं चर्चा करते हैं कि बिहार इसी तरह पिछड़ा था, पिछड़ा नहीं था। इसी बिहार में टाटा था, इसी बिहार में धनबाद था, इसी बिहार में बोकारो था। नेतृत्व नहीं था, जिसके चलते बिहार नहीं बदल पाता था। श्री बाबू के बाद सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी ने सामाजिक न्याय की बात किया, नीतीश कुमार जी ने तमाम चीजों को जोड़ने का काम किया, चाहे वो सामाजिक न्याय हो या नौजवानों को मुख्य धारा में लाने की बात हो और अर्थव्यवस्था को एक तरह से व्यवस्थित करने का काम करना हो। और आपको याद होगा 2005 से आज तक जहां मात्र 23,000 करोड़ के बजट को बिहार ने देखा, और जब मैं बिहार का बजट 2024-25 का पेश कर रहा था तो मैंने देखा जिस झारखंड के पास 87% पैसा होता था, उसके पास उद्योग धंधे थे, रॉयल्टी था, माइंस था, उस झारखंड का बजट 1,39,000 करोड़ का था। और नीतीश कुमार जी और सरदेव सुशील मोदी जी ने जो संरचना बनाई, उस बिहार का बजट
3,17,000 करोड़ का था और आज तो बढ़कर आदरणीय विजेंद्र बाबू यहां बैठे, आज वित्त मंत्री के तौर पर इन्होंने बजट पेश किया और आज 3,47,000 करोड़ का बजट हो गया साथ। और इसके बाद भी लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो जिसमें हम लोगों ने बड़ा अमाउंट लेकर लगभग 21,000 करोड़ की एक तरह से सहायता लिया है, जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ा रहे हैं। टाउनशिप की कल्पना नहीं थी।